करेंगे इस वक्त न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी मानव मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं और मानव बताएंगे कि हादसा कैसे हुआ, किस वक्त हुआ। हालांकि फिलहाल जो पहली जानकारी सामने आई है वो उसमें यही कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, लिहाजा ऐसा हुआ है। मानव मकसूद देखिए, इसमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक जो विमान इस हादसे में गिरा है, जिसमें आग लगी और जिसमें इतनी जानें गई, साथ ही साथ ये हादसा जब हुआ तो उस वक्त एयरपोर्ट के आसपास कैसा मौसम था, ये हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। देखिए, ये जो विमान है लीयरजेट 45, ये मुंबई से इसने उड़ान भरी थी और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे जूम करके किस तरीके से। ये देखिए, ये जो विमान था ये मुंबई से जब उड़ान भरने के बाद बारामती पहुंचने वाला था। बारामती जो हवाई पट्टी है पर ये बाकायदा पहुंचा और पहली लैंडिंग की कोशिश इसने वहां पर की। ये मैं आपको फ्लाइट रडार के जरिए दिखा रहा हूं कि पहली लैंडिंग इसने यहां पर कोशिश की और बाकायदा आपको यहां पर तस्वीरों में दिखाई भी पड़ेगा कि एक 360 डिग्री एक पूरा एक चक्कर बाकायदा इसने उस एयरपोर्ट का यहां पर काटा है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिसलने के बाद एयरपोर्ट के पास के जो खेत है वहां पर जाकर ये विमान गिर पड़ा है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये पूरा रडार के जरिए हम यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से विमान एयरपोर्ट की जो बारामती एयरपोर्ट की जो हवाई पट्टी है वो यहाँ पर है और यहाँ से आया। यहाँ से इसने पूरा एक चक्कर यहाँ पर काटा। पहली जो लैंडिंग थी वो असफल रही, उसके बाद पायलट ने एक और यहाँ पर चक्कर काटा और चक्कर काटने के बाद इस हवाई पट्टी से करीब इतनी दूर यहाँ पर जाकर ये विमान ये क्रैश हो गया और इसके बाद जो संपर्क था वो एटीसी से इसका यहाँ पर टूट गया। अब बात आती है विमान की। जब विमान जमीन पर गिरा तो उसके अंदर एक हनीवेल इंजन होता है। ये वो इंजन की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं। ये इंजन काफी दूर उस विमान हादसे वाली जगह से दूर जाके गिरा है और लगातार इसमें एक जानकारी ये भी अभी सामने आ रही है क्योंकि ये विमान जो है 2009 में बना था और इस विमान को लेकर दुनिया भर में पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों की जान गई है, गंभीर तरीके से लोग बीमार माफ कीजिएगा घायल भी हुए हैं। 2023 में एक हादसा मुंबई में भी हुआ था। उसके बाद ये बाकायदा प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर इसको लेकर कही गई थी और ये विमान भी VSR वेंचर्स का था और इसी कंपनी का विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें अजित पवार की जान गई है। तो यानी इस विमान को लेकर लगातार जो तरीके से सवाल उठ रहे थे, इसके ऊपर सवाल उठ रहे थे और कहीं ना कहीं आज उन सवालों की अनदेखी हुई। रिपोर्ट्स एक तरीके से जारी की गई आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि इस विमान पर लीयरजेट 45 XR जो विमान है, ये विमान पहले से ही विवादों में रहा है और आज इन्हीं विवादों के बीच जो इसके एक तरीके से शिकार हैं वो महाराष्ट्र के डिप्टी CM और उनके साथी जो बाकी लोग थे वो इस हादसे में वो शिकार बने हैं। तो हम अपने दर्शकों को समझा रहे थे, एक बार और समझा देते हैं कि किस तरीके से इस विमान ने मुंबई से उड़ान भरने के बाद बाकायदा हम आपको रडार के जरिए दिखाएंगे कि कैसे ये विमान मुंबई से जब बारामती पहुंचने वाला था तो किस तरीके से इसने एयरपोर्ट के चारों तरफ एक चक्कर काटा। यानी करीब सुबह 8:30 बजे के आसपास की ये घटना है। चक्कर काटा इसलिए क्योंकि पहली जो लैंडिंग थी यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये हवाई पट्टी है बारामती एयरपोर्ट की, काफी छोटी यहाँ पर मैप पर दिखाई दे रही है। तो जब पहली कोशिश लैंडिंग की यहाँ पर हुई वो लैंडिंग असफल हुई। इसके बाद बताया जा रहा है क्योंकि घना कोहरा था, इस वजह से यहाँ से विमान देखिए इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था और आगे बढ़ा, बारामती एयरपोर्ट पहुंचा, दोबारा एक और चक्कर लिया। तो ये चक्कर काटने के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हो गया। खेतों के बीच में विमान गिरा और उसके जो एक तरीके से परखच तो उड़े ही, साथ ही जो उसका इंजन था वो काफी दूर जाकर गिरा। मकसूद मानव, जो कुछ चश्मदीदों को भी हमने सुना है जो वहां मौजूद थे और जाहिर तौर पर जब भी इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है या चॉपर क्रैश होता है तो वो ब्लैक बॉक्स बेहद अहम होता है। एक ऐसा विमान जो कि VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल में होता हो, जिसने 2023 में ही एक क्रैश लैंडिंग की थी, ये राहत की बात थी कि उसमें किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन इससे पहले के हादसों में हम देखें और खासतौर पर वो 2021 का हादसा जिसमें उसी मॉडल में अजित पवार आज उड़ान भर रहे थे। मकसूद देखिए, मेरे हाथ में वही ये 2023 की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में भी बाकायदा वही कहानी है जो इस विमान के पिछले 5 हादसों में है। कभी पक्षियों से टकराया, कभी रनवे पर फिसल गया, आज भी वही हुआ।
इससे पहले 2 साल पहले भी 2023 में यही हुआ था, जब मुंबई एयरपोर्ट पर 6 लोग इसमें घायल हुए थे। लेकिन आज ये हादसा काफ़ी भयानक हो गया। हम आपको अपने दर्शकों को वो एयरपोर्ट पट्टी दिखाते हैं। देखिए, ये वो रनवे 11 है बारामती एयरपोर्ट का, और इसी पट्टी पर अगर आप देखें तो जो पायलट थी विमान की, उन्होंने यहाँ पर एयरक्राफ्ट की जो पायलट थी, उन्होंने लैंडिंग करने की कोशिश की थी। पहली लैंडिंग उनकी असफल रही। इसके बाद एटीसी की तरफ से कमांड दी गई, और पायलट को, क्योंकि ये बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि जो रनवे था वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये जो इलाका है मकसूद, ये कहा जा रहा है कि थोड़ा पहाड़ी इलाका है। जमीन पर आपको जो सीसीटीवी सामने आया उसमें कोहरा भले ना दिखाई दे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाका होने के चलते यहाँ पर काफी कोहरा था। विजिबिलिटी 2000 मीटर के आसपास थी, और जब पहली लैंडिंग सफल नहीं हुई तो आप देखिए किस तरीके से इस विमान ने, जो तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस विमान ने किस तरीके से बारामती एयरपोर्ट का बाकायदा पूरा एक चक्कर काटा। ये विमान जब नीचे लैंडिंग की कोशिश कर रहा था 8:30 बजे के आसपास, तो पहली लैंडिंग के लिए ये विमान रनवे के पास पहुंचा। आप देखिए, इसके बाद एक पूरा चक्कर एयरक्राफ्ट ने बारामती एयरपोर्ट का काटा है, उस हवाई पट्टी का काटा है जहां पर अजीत पवार को लैंड होना था। लेकिन विमान लैंड होता उससे पहले ही, एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर पहले ही, खेतों के बीच में वो विमान हादसे का शिकार हो गया। और इस हादसे के बाद कई और सवाल हैं जो VSR वेंचर उस कंपनी पर उठाए जा रहे हैं जो लियरजेट 45XR को इंडिया में उड़ा रही है। दुनिया भर में ये विमान पहले ही कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है, और एक बार फिर से उसी विमान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए और बड़े हो जाते हैं क्योंकि 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाकायदा सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये विमान एयरपोर्ट पर फिसल जा रहा है, इसमें लोग घायल हो रहे हैं, तो इस पर और गहन जांच करने की जरूरत है मकसूद। लेकिन जब 2023 में ये सब हो चुका था, अमूमन ये बहुत ध्यान रखा जाता है मानव, हमने देखा है, क्योंकि ये लियरजेट 45 का मामला भले ही ये देश में दूसरा हो, लेकिन इससे पहले भी देश ने अपने कई बड़े नेताओं को खोया है। वो चाहे, हालांकि इससे पहले वो चॉपर क्रैश अलग अलग हुए, मदर ऑफ सिंधिया का हम जिक्र करें, या राजेश पायलट का हम जिक्र करें, या मुख्यमंत्री रहते हुए वाईएस राजशेखर रेड्डी, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कैसा उनका भी हादसा हुआ है। ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि जब VVIP मूवमेंट के लिए कोई चॉपर या कोई प्लेन अगर इस्तेमाल में हो तो वो एकदम बिल्कुल ओके टेस्टेड वाली चीजें हों। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं, और इस तरह के हादसों के बाद जब हम उसका बैकग्राउंड हम जब देखने जाते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन नतीजा उसका सिफर होता है, यानी कि 0, कि इन हादसों को कैसे रोका जा सकता था और आगे कैसे रोका जाए। मकसूद है कि इसमें एक चीज़ और समझना जरूरी है, जब भी कोई उड़ान भरी जाती है तो उससे पहले उसका बाकायदा पूरा चेकअप होता है। इस विमान ने 26 तारीख को सूरत से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी, और उससे पहले भी मुंबई सूरत के बीच लगातार ये एक से 2 दिन के गैप पर उड़ान भर रहा था। और ऐसा हमेशा होता है कि जब भी कोई उड़ान भरी जाती है तो करीब 12 घंटे पहले या कुछ घंटे पहले उसकी बाकायदा पूरी जाँच होती है। इसमें एक पहलू और भी है जो हमने देखा था कि जो ब्लैक बॉक्स है इस एयरक्राफ्ट का, उसमें कहीं ना कहीं अब सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हमारे दर्शक भी अब तक समझ चुके होंगे, क्योंकि लगातार विमान हादसे हमारे देश में भी अब होने लगे हैं। तो एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है कि आप आपस में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पायलट्स क्या बातचीत कर रहे हैं, वो उससे रिकॉर्डिंग्स के जरिए पता लगेगा। इसके अलावा जो फ्लाइट की डिटेल्स होती हैं, किस पैरामीटर के साथ उड़ान भरी जा रही थी, कोई खामियां तो नहीं थी, तो FDR से वो जानकारी उसमें मिलेगी। तो ब्लैक बॉक्स की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस विमान के ऊपर लगातार जो बीते 15 से 20 साल में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब उस ब्लैक बॉक्स से मिलेगा। और उस ब्लैक बॉक्स को हासिल करने के लिए अब टीम लगातार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हो चुकी है। DGC की टीम भी वहां पर रवाना हो चुकी है। और एक बड़ा बयान यहां पर अभी सामने आया है, मीडिया रिपोर्ट्स में एक बयान दिया है इस VSR वेंचर्स के जो CEO है विजय कुमार सिंह। उन्होंने कहा है कि एयरक्राफ्ट 100% पूरी तरीके से सुरक्षित था, जो पायलट इसको उड़ा रही थी वो काफी अनुभवी थी। तो एक तरीके से अपनी ओर से जो बयानबाजी है, अपनी ओर से पल्ला झाड़ने की कोशिश VSR वेंचर्स यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है मकसूद। जाहिर तौर पर, और इसको लेकर तो खुद शिवसेना के नेता राजू वाघमारे भी सवाल कर रहे हैं। 2023 का ये हादसा हुआ था। अमूमन जब भी इस तरह का कोई VVIP मूवमेंट होता है तो मेरा सवाल वही है फिर कि अब
चूंकि आप डिटेल भी लगातार इसको लेकर दे रहे हैं कि सब कुछ अब ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तो उसमें ही साफ हो पाएगा, और उसमें कितने दिन लगते हैं, कितना वक्त लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सबके बीच जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो चश्मदीद कह रहे हैं, सुबह 8:45 का वक्त था, क्या विजिबिलिटी इतनी ज्यादा वहां पर कम थी कि सेफ लैंडिंग वहां पर नहीं हो पाई, या कुछ और टेक्निकल रीजन भी यहां पर हो सकते हैं? और जो आखिरी वक्त में जाहिर तौर पर लैंडिंग से पहले हमेशा एटीसी के कांटेक्ट में होता है पायलट, लैंडिंग के वक्त में उसे क्लियरेंस मांगनी होती है, बाकी और तरह का कम्युनिकेशन होता है, तो क्या उस तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है अभी? मानव, देखिए, किसी भी तरह की कोई पुष्टि करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मामला है। एक राज्य के डिप्टी सीएम इसमें इस घटना में शामिल हैं, और तमाम तरीके से अगर आप देखें तो काफ़ी नपी तुली जो जानकारी है वो डीजीसीए या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर अभी दी जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है, और हमने जो सीसीटीवी देखा तो उसमें एविएशन एक्सपर्ट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक जानकारी उसमें ये दी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सीसीटीवी में कोहरा नहीं दिखाई दे रहा, धुंध नहीं दिखाई दे रही, तो आसमान में भी कोहरा या विजिबिलिटी ना रही हो, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है मकसूद। तो और ये जानकारी भी दी गई, और हमने फ्लाइट रडार पर भी देखा कि जो विजिबिलिटी है वो करीब 2000 मीटर के आसपास थी। तो मानव, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।